हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर आप सभी लोगों का हार्दिक वेलकम करता हूं यूट्यूब के चैनल पर। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, मैं विनोद सर आप सभी लोगों को अभी फ़िलहाल रीजनिंग पढ़ा रहा हूं। और रीजनिंग में जैसा आपको ये हेडिंग दिख रही होगी, डायरेक्शन टेस्ट का यानी दिशा परीक्षण हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। बच्चों की डिमांड आ रही है सर मैथ्स पढ़ाइए, तो अभी रीजनिंग हम लोग शुरुआत ही किए हैं। तो मेरा मानना है कि रीजनिंग एक दो चैप्टर पहले हो जानी चाहिए, मतलब कुछ चैप्टर हो जाए तो फिर हम लोग मैथ्स भी शुरुआत करेंगे। मतलब शुरुआत तो मैथ हो ही गया है, मैथ चल ही रहा है। मैथ में हम लोग जो डिमांड आ रही है चैप्टर की, वो आपका मिश्रण है। मिश्रण का क्वेश्चन का अभी पीपीटी नहीं तैयार हो पाया है, इस वजह से जो है बहुत सारा मतलब बहुत व्यस्तता है, इस वजह से वो तैयार नहीं है तो नहीं चल पा रहा है। और वैसे भी अभी आप लोग पहले रीजनिंग पढ़ लीजिए, डायरेक्शन हो जाए, डायरेक्शन के बाद हो सकता है डाइस चले। तो ये सब जब दो चार चैप्टर हो जाएंगे फिर उसके बाद हम लोग मैथ शुरुआत करेंगे, तो मैथ ही चलेगा फिर। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा मैं आज आप लोगों को कुछ डायरेक्शन के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ, इसके बेसिक बारे में। जब बेसिक आपको नॉलेज हो जाएगी फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। वैसे हम लोग क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना, लेकिन थोड़ा सा बेसिक जान लो। जो लोग पहली बार देख रहे होंगे उनके लिए है ये। जैसे आपसे पूछेगा कोई तो कितने दिशा के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, तो कुल टोटल जो है 4 दिशाओं के बारे में पढ़ना है। 4 दिशाओं के बारे में। ऊपर वाले को हमेशा नॉर्थ यानी उत्तर मानते हैं, नीचे वाले को साउथ मानते हैं, दाहिने वालों को ईस्ट मानते हैं और बाएं वाले को वेस्ट मानते हैं। ये हमारी 4 मूलभूत दिशाएं होती हैं, मूल रूप से जिसको मानते हैं। अब उसके बाद इसमें 4 उप दिशाएं होती हैं जिनको हम लोग सब डायरेक्शन बोलते हैं। वो वो भी जानना आपको थोड़ा सा जरूरी है। ठीक है, ये अब देखिए, ये बीचों बीच माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बीचों बीच है 45-45 डिग्री पे, तो हम इसको उत्तर पूरब बोल सकते हैं या पूरब उत्तर बोल सकते हैं। ये आपके ऊपर है कैसे आप बोलना चाहते हो इसको, उत्तर पूरब या पूरब उत्तर। ऐसे आप इसको भी बोल सकते हैं साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ। ठीक है, या आप इसको बोल सकते हैं वेस्ट साउथ, साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ। ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं वेस्ट नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट, यानी कि पश्चिम उत्तर या पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम, इस तरीके से। ये दक्षिण पूरब या पूरब दक्षिण, ये आपका हो गया पूरब उत्तर या उत्तर पूरब। ठीक है, ये हो गया आपका दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण। तो ये हो गया आपका मूल रूप से। ठीक है, अब दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो जान लीजिए थोड़ा सा। वो क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपका डायरेक्शन हो गया। अब आपसे कोई बंदा कह रहा है कि उत्तर दिशा में कोई जा रहा है, तो हम उत्तर दिशा में चलेंगे। किधर चलेंगे, उत्तर दिशा में। ये हम लोग उत्तर दिशा में जा रहे हैं। ऊपर कह रहा है उत्तर दिशा में जाने के बाद वो दाहिने मुड़ा, तो दाहिने मुड़ा तो अपने दाएं मुड़ेगा। ये जब उत्तर दिशा में जाएगा तो अपने दाएं मुड़ेगा। और अगर हम यही बात करेंगे यहाँ पे कि अगर वो दक्षिण जा रहा है, किधर जा रहा है, दक्षिण जा रहा है, यानी कि ये इधर आ रहा है नीचे दक्षिण, और ये दाहिने मुड़ा तो अपने बाएं मुड़ेगा, मेरे बाएं मुड़ेगा इधर। ये सब इसका दाहिना इस साइड में होगा। ठीक है, तो इसी को हम बना देते हैं, ये आपका दाहिना हो गया, आपका बायां होगा। फिर यही दाहिना नीचे आएगा और ये बायां ऊपर रहेगा। फिर इधर चलेंगे तो ये दाहिना इधर हो जाएगा, ये आपका बायां हो जाएगा। फिर इधर चलेंगे तो दाहिना ऊपर हो जाएगा, बायां नीचे हो जाएगा। तो ये आपका दाहिना बायां हो गया। और एक चीज़ और जान लीजिए आप, इसके रोटेशन को हम लोग, जो दाहिना की तरफ रोटेशन होता है, दाएं की तरफ रोटेशन होता है, ये इसको दक्षिणावर्त भी बोलते हैं। दक्षिणावर्त भी बोलते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो क्लॉकवाइज। ठीक है, और अगर अगर इस साइड से रोटेशन होता है, बाएं से दाएं की तरफ होता है, इसको बोलते हैं वामावर्त। वामावर्त या बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, थोड़ा सा मैं हट जाता हूँ, वो लिख लीजिए एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये इसकी जो है ना मूल कॉन्सेप्ट हैं डायरेक्शन के। और हम लोग देखिएगा आज डायरेक्शन बहुत ही यूनिक तरीके से पढ़ने वाले हैं, बहुत अलग तरीके से, एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट आज आपको सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन करने का तरीका आपको अलग मिलेगा, कैसे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में हम टैकल करेंगे, वो सब कुछ हम सीखेंगे। बेसिक तो सीखेंगे ही सीखेंगे, प्लस हम लोग उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ थोड़ा सा,
अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये आपका डायरेक्शन है, कोई व्यक्ति है अगर वो दाएं तरफ से घूम रहा है ना, तो वो अगर कहेगा दाएं घूमा, तो दायां घूमा तो वो सीधा सीधा 90 डिग्री घूमेगा। वो कितना घूमेगा? वो 90 डिग्री क्लॉक वाइज घूमेगा। वो 90 डिग्री क्लॉक वाइज मूव करेगा, घूमेगा। ठीक है। अगर वो इस साइड से घूम रहा है तो 90 डिग्री यानी कि बाएं तरफ घूमेगा, तब वो 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज वो घूमेगा। इतना ये बात ध्यान में रहे आप लोगों को। ठीक है। जब भी कोई व्यक्ति दाहिने मुड़ता है तो 90 डिग्री सीधा सीधा मुड़ता है। जब भी मुड़ेगा तो 90 डिग्री मुड़ेगा। ये क्वेश्चन है, हमारा गली नहीं है गांव का, है ना, गांव का गलियारा नहीं है, या फिर शहर के चौक, वो क्या बोलते हैं, नुक्कड़ चौक नहीं है कि जहाँ से मर्जी वहीं से घूम गए, थोड़ा ही से घूम गए, 10 डिग्री 15 डिग्री पे ही घूम गए, दूसरी गली। ऐसे मान के चलिए कि हम लोग जो साउथ वाली मूवी देखे होंगे ना आप लोग, जो जब क्या नाम है, विलन भागता है और उसके पीछे जब हीरो होता है उसको दौड़ाता है, तो वो जब जो जिस गली में घुसते हैं सब, वो आप देखे होंगे गली कैसी होती है, सीधा सीधा भागता भागता जाएगा, फिर इधर मुड़ेगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, ऐसे वो मतलब इस तरह की गली होती है, ऐसे भागता है। तो ये सारी जो गली जो मोड़ है ना, ये सब 90 डिग्री पे है। ये सब किस पे हैं? ये 90 डिग्री पे हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए भाई, थोड़ा बहुत इंटरटेन होना चाहिए। हालांकि ऑफलाइन में हम लोग बहुत ज़्यादा इंटरटेन करते हैं। ऑफलाइन है ये, सॉरी ऑनलाइन है। ऑनलाइन में इंटरटेन किससे करेंगे? कैमरे से तो करेंगे नहीं। तो थोड़ा बहुत जो बातें आती हैं ना, उसको आप लोग समझना चाहिए आपको लोगों को। ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से मोड़ होता है जो 90 डिग्री दायां और 90 डिग्री बाएं की तरफ होता है। ये मान के हम चलेंगे जो भी हमारे क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए हम लोग अब शुरुआत करते हैं। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा ना, ये जितना सारी चीज़ें हम आपको बता दी हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उसके तरीकों को देखते हैं। जैसे सबसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिख रहा होगा, है ना। अभी इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और फिर आराम से इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? राणा नाम का कोई व्यक्ति है, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा मतलब आप एक ही पॉइंट यहाँ पे डिसाइड करिएगा। अब यहाँ से 10 किलोमीटर उत्तर, एकदम सीधा उत्तर के तरफ उसको 10 किलोमीटर चला दीजिएगा। चल गया? चलिए, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, बाएं घूमता है। अब देखिए यहाँ पे आ गया ना, बाएं घूमता है, तो यहाँ उत्तर गया ना, तो बाएं मैंने आपको सिखाया ना, अपना बाएं, बाएं घूम गया, 4 किलोमीटर चला, तो इसको हम 4 किलोमीटर चला दिए, 4 किलोमीटर चला। फिर दाएं घूमा, फिर दाएं घूमता है, तो यहाँ से जब दाएं घूमेगा, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से जब दाएं घूमेगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर, तो कह रहा 5 किलोमीटर चला। कितना चला? 5 किलोमीटर। हालांकि फिगर को थोड़ा सा इधर उधर कहीं बनाना चाहिए था। फिगर को थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। चलिए, फिगर को हम लोग यहाँ बना लेते हैं। यहाँ से उत्तर गया कितना? 10। बाएं घूमा, कितना गया? 4। अब यहाँ से दाएं घूम रहा है और 5 जा रहा है। हो गया? ये फिगर इतना पर बन गया, यहाँ तक हम कर लिए थे। चलिए, फिर वह दाईं ओर घूमकर 4 किलोमीटर चलता। अब इसका जो दाईं ओर है, यहाँ से दाईं ओर अपना दाईं ओर होगा तो 4 किलोमीटर चलेगा, यानी फिर सीधा पॉइंट पे आ गया वो, 4 किलोमीटर चल गया, है ना। अपनी यात्रा शुरू करने के स्थान से वह कितनी दूर है? अब ध्यान से देखिएगा, अगर पूछ रहा कितनी दूर है, तो अब देखिए ये आपका जो एरिया, ये जो आपका दूरी होगा, ये जब ये 5 किलोमीटर है तो इसके सामने जस्ट ये भी 5 किलोमीटर ही होगा, और ये पूरा आपका 10 किलोमीटर ये, यानी कि ये जहाँ से शुरुआत किया था यहाँ से पूरा देखा जाए तो 10 ये हो गया, अब 5 ये हो गया ऊपर वाला, यानी कि ये दोनों दूरी हो गई, तो कुल कितना हो गया? 15 किलोमीटर हो गया। कितना हो गया? 15 किलोमीटर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? ठीक, चलिए ठीक है। 15 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अगर हम इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करने की बात करें तो देखिए एन ई एस डब्ल्यू, अगर इस तरीके से हम चलें तो हम कर सकते हैं। कैसे होगा तो ध्यान से समझिएगा। राणा उत्तर की ओर जाता है 10 किलोमीटर,
तो 10 किलोमीटर उत्तर की ओर। आपको अगर ये तरीका समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा। 10 किलोमीटर उत्तर, फिर वो देखो वो कहाँ जा रहा है, फिर वो बाएं घूमता है, तो उत्तर का बायां पश्चिम है ना, ये 4 चला। फिर उसके बाद पश्चिम से दाएं घूमता है, दाएं, तो दाएं घूमेगा तो पश्चिम का दाएं घूमेगा, फिर उत्तर की तरफ चलेगा, ये ना यहाँ पे आ जाएगा। इसके दाएं पश्चिम से अगर उत्तर दाएं घूमेगा तो उत्तर ही तो जाएगा। कितना आगे 5, आगे चलिए। फिर वह दाईं ओर घूमता है, इसके दाईं उत्तर के दाईं ओर घूमेगा तो वो कहाँ जाएगा, पूरब में जाएगा। कितना 4 हो गया। अपनी यात्रा शुरू करने के स्थान से वो कितनी दूर है, अब ध्यान से देखिएगा, इस तरीके का है ना ये। तो इसमें क्या है, ये नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, हम लोग जानते भी हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं ये। और ये ईस्ट और वेस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं, मानते हैं इस बात को? ठीक है, ये चीज़ अगर आपको आ रहा हो तो अच्छी बात। तो देखिए ये आपका 4 किलोमीटर पूरब, 4 किलोमीटर पूरब, 4 किलोमीटर पश्चिम कैंसिल आउट हो गया कि नहीं हो गया? तो जब ये कैंसिल आउट हो गया तो बचा फिर क्या, सिर्फ और सिर्फ उत्तर बचा, और 10 और 5 बचा। तो हम कह देंगे 10, 5, 15 और उत्तर दिशा में, यानी कि देखिए उत्तर दिशा में ही तो जा रहा है, हम लोग दिशा भी पता कर लिए, उत्तर दिशा में ही तो जा रहा है, लेकिन कितना दूर चला है, 15 किलोमीटर। यहाँ पे भी आ गया 15 किलोमीटर उत्तर। अगर ये आपको समझ में आ रहा है, ये बहुत बेहतरीन तरीका है, ये यूट्यूब पे पहली बार है ये, हालांकि ऐसा कोई पढ़ाता नहीं है, बच्चे को समझ में जल्दी आता नहीं है, इसलिए इस वजह से नहीं, ये वाला फिगर वाला ज़्यादा समझ में आता है। तो आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग कौन सा इसमें रखना चाहते हैं। ये फर्स्ट प्रियोरिटी वाला है और ये आपका सेकेंड है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसको भी नोट डाउन साथ में करते चलिएगा, इसका भी नोट आप आराम से बनाते चलिएगा, तब जा करके आपका कोई कॉन्सेप्ट फंसेगा नहीं कहीं भी। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा जहाँ तक मेरा मानना है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है, एक बार ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, फिर उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। राम बिंदु ए से चलना आरंभ करता है और उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चलता है। यहाँ पे कोई बिंदु बना देते हैं, ए है, और उत्तर की तरफ चलना शुरू करता है, कितना 6 किलोमीटर। फिर उसके बाद बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। इसका बायां मुड़ गया और कितना चला, 8 किलोमीटर बाएं हो गया। उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ा और 12 यानी 6 का डबल चल गया, यहाँ पे सीधा 12 आ गया। ठीक है, बाएं मुड़ता है तो नीचे ही तो आएगा और बिंदु बी तक पहुंच जाता है। यहाँ पे जो बिंदु है वो है बी, यहाँ पे पहुंच गया। कह रहा है कि राम किस दिशा में मुख करके खड़ा है। ये देखिए यहाँ पे मुख करके खड़ा है, ये कौन सी दिशा है, नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती है, इसके तरफ कौन सी दिशा होगी? तो अब सब लोग बोलोगे सर जी दक्षिण होगी, तो इसी दिशा में आ रहा है, यानी दक्षिण की दिशा में उसका क्या है, मुख है। और ये हो गया आपका आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? नहीं समझ में आया? जैसे कहने का मतलब ये है, उत्तर की तरफ चलेंगे सीधा चलेंगे, बाएं तो हमारा बाएं, उत्तर की तरफ जाएंगे तो हमारा बाएं होगा। 8 किलोमीटर थोड़ा इससे दूर, कह रहा 12 तो 6 तो यही हो गया ना, 6 तो यही हो गया, यहाँ पे आ गया। फिर 12 करके 6 और नीचे आ गया। तो किस दिशा में जा रहा है, ये मुख करके पूछता है कभी कभी, किस दिशा में उसका मुख है, तो दक्षिण दिशा में है, दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है। अगर इस क्वेश्चन को आपको लगाना है किसी और तरीके से, जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा वो तरीका, तो कैसे करेंगे आप? पहले चलना किस तरफ आरंभ करता है वो लिख लो आप, उत्तर की ओर चलना आरंभ करता है, बाएं मुड़ता है, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि बाएं मुड़ता है, तो बायां मुड़ता है तो बाएं को लेफ्ट लिख लीजिए। उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है, फिर लेफ्ट लिख लीजिए। और फिर उसके बाद कह रहा है उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चला और फिर बाएं मुड़ा एक बार और फिर बाएं मुड़ गया एक बार, बस यही ना हो गया आपका आंसर। अब देखिए करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में, 2 बार अगर आप किसी व्यक्ति को बाएं घुमा दीजिए या किसी व्यक्ति को 2 बार दाएं घुमा दीजिए, तो वो व्यक्ति अपने दिशा से जस्ट अपोजिट हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है। यानी कि उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया था तो दक्षिण दिशा में हो जाएगा, दक्षिण दिशा में हो जाएगा। और यही इसका फाइनल उत्तर है, दक्षिण दिशा में उसका मुख हो जाएगा।
तो हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ओरली उत्तर दे देंगे, ये फिगर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखो ना, जैसे आपने देखा उत्तर ठीक है, दिशा आपको पता चल गई, उत्तर है। बाएं मुड़ा एक बार, बाएं मुड़ा एक बार, 2 बार बाएं मुड़ा। अब जब 2 बार बाएं मुड़ता है तो मतलब जस्ट अपोजिट साइड हो जाता है। जो दिशा से स्टार्ट किया होगा, वो जो भी दिशा से वो चलना प्रारंभ किया होगा, जस्ट उसका उल्टा दिशा हो जाएगा। उसका उल्टा दिशा का मतलब कि अगर वह उत्तर दिशा में जा रहा था, चलना प्रारंभ किया तो दक्षिण दिशा में हो जाएगा। तो सीधा ऑप्शन पे हम टिक कर देंगे दक्षिण। इस क्वेश्चन को करने के लिए मुश्किल से आपको 4 से 6 सेकंड की जरूरत पड़ेगी। अगर इस फिगर से आप चेक करेंगे ना सॉल्व, तो ये पक्का है 4 से 6 सेकंड में नहीं हो पाएगा, ये 20 से 25 सेकंड लगेगा, इसमें 10-20 सेकंड लगेगा। खूब प्रैक्टिस रहेगा तब तो जल्दी जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन आप ऐसे पढ़ोगे उत्तर बाएं बाएं, 2 बार बाएं सीधा उत्तर का दक्षिण, उत्तर खत्म, उत्तर का दक्षिण ही उत्तर आंसर होगा। इतना फास्ट हम कर पाएंगे। क्लियर? दोनों मेथड समझ में आ रहा है? ये आपका ट्रेडिशनल मेथड और ये आपका जो है मेरे द्वारा बताया गया मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसको चाहे जैसे भी कर लीजिए, स्टार बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए। ठीक, समझ में आ रहा है ना? गुड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ध्यान से समझने वाली बात है। 5 ऑप्शन, यानी कहीं ना कहीं ये बैंक का क्वेश्चन हो सकता है। चलिए, न्यूनतम रास्ते के आधार पर कुल कितनी दूरी पर है, ये आपको बताना है। फाइनल आंसर हम लोग क्वेश्चन पढ़ लिए। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से आप पढ़िए। सीता पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलती है, फिर दाहिने मुड़कर 1 किलोमीटर। जैसे जैसे बोलेगा, जैसे मान लीजिए पॉइंट है, पूर्व दिशा में चला रहे हैं इसको हम, तो पूर्व दिशा में जब भी हम चलाएंगे तो आपके अपने पूर्व में चलिए, 1 किलोमीटर हम चला दिए। फिर उसके बाद कह रहा दाहिने की ओर मुड़ेगी, दाहिने यानी नीचे की आएगी, फिर 1 किलोमीटर चली। उसके बाद बाएं मुड़ती है, अब इधर आ गई तो इसका बायां किधर होगा, इस साइड में होगा, हमारा दायां बायां होगा उसका। 2 किलोमीटर चल रही है तो 2 किलोमीटर चला दीजिए, हो गया। चलती है, अंत में बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। बाएं मुड़ेगी तो बाएं मतलब ऊपर की तरफ जाएगी, तो ये आपका 1 हो गया। फिर उसके बाद ये 1 हो गया, फिर उसके बाद 4 और चलेगी, यहाँ पे चली गई, ऐसे यहाँ पे पहुँच गई। समझ में आ रहा है? चलिए, 5 किलोमीटर चलिए, तो ध्यान से समझिएगा आप। ये तो पहले आपका 1 हो गया और ये आपका पूरा पूरा 4 हो गया, तभी तो 5 होगा। पहुँच गई ऊपर। आप समझिए, ये आपका नीचे 2 है, तो ये भी आपका क्या हो गया, 2। एक बार इसको हम समझ लेते हैं अच्छे से पहले। तो ये पूरा लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक, दूसरे हम कलर से कर रहे हैं, ये पूरा 1, ये पूरा 1 और ये पूरा का 2, ये पूरा का पूरा कितना हो गया, 3। क्लियर है? और ये ऊपर वाला 4। तो अगर ये 3 है और ये 4 है, तो कह रहा न्यूनतम दूरी बताइए, यानी कि ये वाली दूरी बतानी है। अगर दिशा पूछता तो दिशा आप बता देते, कौन सी दिशा ये दिशा हो गई पूरब उत्तर, उत्तर पूरब दिशा हो गई। अगर आपसे पूछता कि कितना किलोमीटर है, तो ये हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हम कर लेंगे, यानी कि आंसर आ जाएगा 5। कैसे, अब यहाँ पे समझ सकते हो बड़े आराम से। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, तो 16 9 होता है 25। अंडर रूट 25 की वैल्यू होती है 5। प्लस माइनस 5 होता है, लेकिन डिस्टेंस कभी माइनस में होती नहीं है, इसलिए हम इसको 5 ही उत्तर मानेंगे। 5 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, इसको हम टिक कर देंगे। क्लियर? एकदम समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? क्योंकि देखिए, फिगर से आप करोगे तो आपका आंसर जल्दी से जल्दी आपको मिल जाएगा, जल्दी जल्दी आप कर पाओगे। अगर इसी क्वेश्चन को अगर हमें फिगर से ना करना हो, मेरा जो तरीका है, अगर उस तरीके से आप इसको करना चाहते हो, तो कैसे करोगे? आप देखो, हो सकता है कि आपका दिमाग वहाँ काम ना करे, लेकिन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। एन हो गया, ई हो गया, एस हो गया, डब्ल्यू हो गया, ये जो होता है तरीका लिखने का। अब जैसे जैसे ये बोल रहा है, वैसे वैसे आप कर दो। जैसे जैसे बोल रहा है, कह रहा पूरब दिशा की ओर चलना प्रारंभ करती है, 1 किलोमीटर, पूरब में 1 किलोमीटर चला दीजिए। आगे दाहिने मुड़ रही है, दाहिने मुड़ेगी तो इसके दाहिने यही होगा आपका 1 किलोमीटर। फिर उसके बाद कह रहा है कि बाएं मुड़ती है, बाएं, तो बाएं मुड़ेगी तो जस्ट फिर इस पे आ जाएगी, कितना चल रहा है, 2। फिर उसके बाद कह रहा अंत में वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती, फिर बाएं मुड़ गई तो इधर आ गया, उत्तर की तरफ। ठीक है? अब देखिए ध्यान से, अब अगर आप देखा जाए तो ये उत्तर दक्षिण का अपोजिट है, पूर्व पश्चिम का अपोजिट है।
तो जो अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में हैं वो कट जाएंगे। वो क्या होंगे? वो कट जाएंगे। कैसे कट करेंगे आप देखो। तो ये है आपका पूरब पश्चिम से नहीं कटेगा, लेकिन उत्तर दक्षिण से कटेगा। ये आपका 5 है तो ये आपका बचेगा 4 केवल, क्योंकि एक हिस्से दक्षिण से कट जाएगा। ठीक है। अब आपको बताना है, तो देखो दिशा कौन सी हो गई, तो जो जो नंबर बचेगा, तो ये आपका 4 बचा है और ये 2 1 3 बचा है। तो 4 बचा है यन पे, यन हो गया। 1 2 बचा है ई पे, यानी ई हो गया, यानी कि उत्तर पूरब दिशा हो गई। दिशा अगर पूछता तो उत्तर पूरब में बता देता। अब ये जो नंबर आ गया ना, ये नंबर से आपको न्यूनतम दूरी पूछेगा तो अंडर रूट में आपको कर लेना है। अंडर रूट में 4 का स्क्वायर ये, और ये 2 और 1 3 का स्क्वायर, तो बाहर निकालेंगे तो ये 5 आ जाएगा, जैसे आपने यहाँ पे अभी देखा है। ये बताओ, इस तरीके से अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये तरीका वैसे मैं नहीं इस पर ज़्यादा बच्चों को प्रोत्साहित करता हूँ इसको करने के लिए। आप ये फिगर वाला समझो आराम से और यही करो। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एक बार ध्यान से पढ़ते हैं, फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है? विशाल 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। आप विशाल को दक्षिण चला दो 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर दक्षिण विशाल चल गया, आ गया दक्षिण की तरफ। अब वह दाएं मुड़ेगा, दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ा यानी हमारा बायां इसका दायां हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण दिशा में आया है। और यह कॉन्सेप्ट हमने आपको समझा दिया है स्टार्टिंग में ही। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ेगा, फिर बाएं मुड़ेगा तो नीचे की तरफ आएगा ना। फिगर थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, इसको हम जो है सही से बनाते हैं। चलिए, दक्षिण की तरफ आया, कितना आया? 2 किलोमीटर। फिर इधर गया वो 3 किलोमीटर। फिर नीचे की तरफ आ रहा है 5 किलोमीटर। देखिए दक्षिण दिशा में चलता है, इसके बाद वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ के 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चल गया। फिर वह बाएं मुड़ता, बाएं मुड़ेगा तो नीचे ही आएगा, कितना चल गया? 5 किलोमीटर। और अंत में वह बाएं मुड़कर, अब ये बाएं मुड़ेगा, नीचे आ रहा ना दक्षिण दिशा में, दाएं बाएं मुड़ेगा तो हमारे दाएं जाएगा ना, अपने दाएं जाएगा, तो 2 किलोमीटर चलता है। तो 2 किलोमीटर यहीं तक चलेगा, क्योंकि देखिए पूरा का पूरा ये दूरी आपका 3 किलोमीटर है, पूरा पूरा 3 किलोमीटर है। तो ये 3 किलोमीटर से कम ही जाएगा ना, ये क्योंकि 2 ही किलोमीटर है ना, बस यहीं आके रुक गया वो, 2 किलोमीटर चलता। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, ये दिशा कौन सी है? ये दिशा कौन सी है? तो ये है पूरब दिशा। कौन सी दिशा है? पूरब। ये रहा आपका उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आपके जहन में आ रहा है सर आप अपने तरीके से बता दीजिए, ये तो ट्रेडिशनल तरीका हो गया। तो मैं अपना तरीका यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार आप ध्यान से इसको बस समझने की कोशिश करिएगा। है क्या? तो आपको लिखना है NESW। ठीक है, जैसे कि उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, एकदम ऐसे क्लॉकवाइज में लिखना होता है इसको। ठीक है, अब देखिए, अब क्या बोलना है आपको, तो 1 मिनट, आपको तो यहाँ पे किलोमीटर वगैरह बताना नहीं है, तो इसका यूज ना करके आप डायरेक्ट दिशा से यूज कर लो कि जहाँ से शुरू कर रही है वहाँ से कौन सी दिशा में फिर ये जा रही है। कह रहा है दक्षिण में जा रही है ना, दक्षिण दिशा में, तो दक्षिण दिशा को हम क्या लिखते हैं? एस। दक्षिण दिशा को क्या लिखते हैं? एस। तो एस लिख दीजिए आप। ठीक है, अब यस हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है कि दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा तो क्या लिखेंगे आप पहले यहाँ पे? तो आप कहोगे सर जी दाएं मुड़ा तो हम आर लिखेंगे। फिर उसके बाद बाएं मुड़ा, क्या लिखेंगे? एल। और फिर अंत में वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर एल लिखेंगे। हो गया, क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ध्यान से समझिए। अब करना क्या है? करना ये है कि जो लेफ्ट और राइट होगा वो कट जाएगा, क्योंकि दूसरे को अपोजिट होती हैं, उल्टा होती हैं, कट गए। तो पूरब सॉरी दक्षिण के बाएं, दक्षिण के बाएं कौन सी दिशा होती है? दक्षिण के बाएं कौन सी दिशा होती है? तो आप सबको मालूम है पूरब होता है, ईस्ट होता है। क्या होता है? पूरब। क्लियर है ना इस बात की? नहीं मालूम है? पूरब ही होता है। आपको मैं थोड़ा सा दिशा बता करके आपको समझा देना चाहता हूँ। ये आपका दिशा है, ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूरब और ये है पश्चिम। ये उत्तर आप मतलब ये पूरा दिशा है। अब कह रहा है कि दक्षिण दिशा में कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा में है और उसको जाना है अपने बाएं।
तो यहाँ से जब बाएं जाएगा तो देखिए मैंने आपको बताया कोई व्यक्ति का दक्षिण दिशा में, बाएं का मतलब आपका उल्टा, आपका दायां, यानी ये दिशा जाएगा ये दिशा कौन सी हो गई है, ये पूर्व दिशा हुई कि नहीं हुई। तो इसीलिए हम यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हैं ये। बस इतना ही लिखेंगे, 3-4 लाइन लिखेंगे। क्या हम देखेंगे यहीं पे कि वो दक्षिण दिशा में जा रही है, एक बार बाएं गई और एक बार दाएं पहले जा रही है फिर बाएं जा रही है। तो दायां बायां तो ये समाप्त हो गया, बचा क्या, बायां। तो दक्षिण के बाएं कौन दिशा आता है, पूरब। बस इतना पढ़ेंगे और उत्तर मार्क कर देंगे, आंसर आपके सामने होगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन का आंसर जब इतना जल्दी निकल जाता है ना, तो बच्चे जानते हैं क्या होते हैं, बच्चे थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं, अरे सही में इतना जल्दी उत्तर आ सकता है क्या, वो कंफ्यूज रहेंगे। एक बार और पढ़ेंगे, एक बार और सॉल्व करेंगे, जब एकदम कंफर्मेशन हो जाएगा उनको कि हाँ वाकई में सही है, फिर तब जाके आगे बढ़ेंगे। और ऐसे कंडीशन में जानते हैं क्या होता है, बार बार पढ़ना ही बच्चों को क्या कर देता है, समय घट जाता है, कम हो जाता है। फिर बाद में वही कहेंगे सर समय कम पड़ गया था, नहीं तो पेपर तो आसान था, हम कर दिए होते। देखिए ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, समझ में भी आपको अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्शन में हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, टेंशन ना लीजिए आप, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करीब करीब हम लोग कुछ नहीं तो 30-40 क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे, है ना। हर तरीके के क्वेश्चन करेंगे। अभी तो ये 5वां क्वेश्चन, तो पार्ट वाइज चलेगा, 2-4 पार्ट, जब पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे ही तो चलिएगा आजकल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एक बार ध्यान से समझते हैं। कन्नन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, उत्तर चल रहा है, फिर वह वापस मुड़ता है, मतलब कि जा रहा था उत्तर, फिर वापस आ गया नीचे की तरफ, 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। उसके बाद वह 3 किलोमीटर पूरब दिशा में जाता है। अब वह मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, आप बता दो। तो ये देखिए 6 और ये 3 खत्म हो गया, 4 3 5 हो गया उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। मैं अगर इस क्वेश्चन को पढ़ता तो ऐसे आंसर इसका देता। और ये वाकई में मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन में पहली बार देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इसको लगा चुका हूँ एक बार। आप लोगों के जहन में आ रहा होगा सर अरे आप लगाए होंगे, इस वजह से आपको उत्तर दिख गया सीधा सीधा। मुझे उत्तर पढ़ने में ही पता चल गया, इतना फास्ट आपको अपना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सिलेक्शन अगर लेना है, बच्चे से आगे निकलना है, तो मतलब एग्ज़ाम दीजिए तो चूचा ना रहे कि मतलब पास होंगे कि नहीं होंगे। एग्ज़ाम दीजिए इतने कॉन्फिडेंस लेवल से दीजिए कि टॉपर में आइए, टॉपर लिस्ट में, मतलब वहाँ पे कोई वो ना रहे कि हमारा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको मेरी बात। तो चलिए अब देखिए समय भी हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी समय बीत रहा है, पता नहीं क्यों, 27 मिनट लगभग हो गया है ना। हम लोग इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं, समझते हैं बात। पहले तो जैसे जैसे ये बोल रहा है ट्रेडिशनल तरीके से मैं आपको करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। उत्तर दिशा में जा रहा था कोई व्यक्ति, यहाँ था और उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया और चला कितना, 10 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर, ये उत्तर दिशा है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब क्या किया, उसका मूड बीच में डिस्टर्ब हुआ होगा, फिर वापस आ गया वो 6 किलोमीटर, यहाँ से फिर 6 किलोमीटर वो क्या किया, वापस आ गया। जब 6 किलोमीटर वापस आ गया तो यहाँ 4 ही बचा होगा। अब यहाँ जब वापस आ गया इस बिंदु पर, फिर कह रहा है वह दक्षिण दिशा में जब चल गया 6 किलोमीटर, उसके बाद वह 3 किलोमीटर पूरब गया, यहाँ से 3 किलोमीटर वो इस साइड में गया, पूरब की दिशा, ये 3 किलोमीटर। तो ये 3 और ये 4, अब आपको बताना है ये दिशा, ये किस दिशा में है। तो दिशा देखिए ये कौन सी आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, दक्षिण की तरफ, तो पूरब से दक्षिण आ रही है, तो पूरब दक्षिण हो गया ये दिशा, पूरब दक्षिण हो गया, दक्षिण पूरब बोलते हैं। अब ये 3 है, अब ये 4 है, तो जाहिर सी बात आपको अगर सर जी तो बार बार आ रहा है, 3-4 को हमने आपको बताया कि 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, यानी कि 9 और 16 25, तो आ गया बाहर 5, डायरेक्ट बोल सकते हैं 5। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब इसको अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से कर लिए हैं तो आप आ जाइए यूट्यूब के इतिहास में, पहली बार जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से, ठीक है। NESW और जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे कर दो आप। 10 किलोमीटर चलता है किधर, उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में 10 चला दीजिए, फिर वो वापस मुड़ता है, मतलब दक्षिण दिशा में जाता है कितना, 6 किलोमीटर,
फिर उसके बाद वह 3 किलोमीटर पूरब जाता है, पूरब दिशा में जाता है 3 किलोमीटर, हो गया। तब वह मूल बिंदु से कितनी दूरी पे पहुंच गया। अब देखिए ये इसका अपोजिट है और ये इसका अपोजिट है, बार बार बताने की जरूरत तो होगी नहीं आपको। अब देखिए जब अपोजिट है तो होगा क्या कि ये 6 इसे 10 को काट देगा, 6 10 में से 6 ले जाएगा, बचेगा कितना 4। तो क्या अगर दिशा आपको बतानी होती तो कौन सी दिशा आप बताते। अब दिशा कौन सी बताते, ये देखिए तो ये दिशा आपकी कौन सी है। अगर ये वाली दिशा देखिए यहाँ से दिशा निकलेगी, ऊपर से अगर आप निकालिए तो कौन सी दिशा निकलेगी, उत्तर और पूरब। यहाँ पे दिशा निकलेगी उत्तर पूरब, तो ये व्यक्ति यहीं पे है ना, ये दिशा मतलब में निकालिए यहाँ पे, ठीक है। हम लोग गलत उत्तर जो है यहाँ पे कर लिए थे। एक्चुअली जिस दिशा में वो मुड़ेगा उसी दिशा के तो पॉइंट से पूछेगा, यानी यहीं का तो पूछेगा। तो ये देखिए नीचे से अगर हम दिशा देखेंगे ऊपर की तरफ, तो नीचे से ऊपर की तरफ उत्तर और पूरब। अगर दिशा पूछता तो उत्तर पूरब हम बताएंगे, ये गलत हो गया, ठीक है। वैसे आप देखिए यहाँ पे करोगे तो आपको निकालना है दूरी, तो यहाँ पे दूरी निकालने के बाद सिंपल ये 4 है ना, 4 का वर्ग प्लस ये 3 बचा ना, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, 3 का प्लस 9, तो ये हो गया आपका 16 प्लस 9। फिर आ गया कितना, अंडर रूट 16 9 25, अंडर रूट 25 को हम क्या लिखते हैं 5 होगा। इस तरीके से भी हम आपको आंसर निकाल सकते हैं और समझ सकते हैं इसको, इस तरीके से हम कर पाएंगे। तो रहने दिया जाए, क्योंकि टाइम जैसे आपको दिख रहा होगा कि टाइम जो है 31 मिनट हो गया। हम लोग आधे घंटे का ही क्लास करते हैं, आधे घंटे रोज़ पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। कैसा रहा आज का सेशन आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। और फिर इसी क्रम में हम लोग आगे भी सीखेंगे और आगे बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है। अभी तो हम आपको जो भी क्वेश्चन कराए हैं वो हालांकि अपने आप में तो बेहतरीन है ही, बट इससे भी बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन अभी आगे आएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन के आगे, क्वेश्चन नंबर 6 से आगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।